जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली है हेड इंजरीज़। हेड इंजरीज़ कैसे होती हैं? ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से होती हैं, असॉल्ट और फॉल्ट की वजह से होती हैं। दो तरह की हेड इंजरीज़ होती हैं, क्लोज हेड इंजरीज़ और ओपन हेड इंजरीज़। क्लोज हेड इंजरीज़ में ड्यूरामेटर इंटेक्ट रहती है, ओपन हेड इंजरीज़ में लेसरेटेड होती है। फिर हमने पढ़ा कि हेड इंजरीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, एफ्लिक्शन कराती हैं। ये इसमें क्या होता है, सेप्टिक कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं और ना एक्सटर्नल एविडेंस ऑफ इंजरी हो जाता है। तीसरा ये है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी होगा। और इसके अलावा हमने कहना है स्कैल्प इंजरीज। स्कैल्प इंजरीज जो होती हैं ब्लड फोर्स की वजह से होती हैं, कंटिन्यूअल लेसरेशन की वजह से होती हैं, ब्लैक आई कराती हैं। ब्लैक आई क्या है, एफियन ऑफ ब्लड होती है ओवर द टॉप ऑफ हेड, फोरहेड एंड ग्रेविटेट डाउन टू द लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉजिंग द ब्लैक आई। बेसिकली ब्लैक आई को सुपर ऑप्टिक हेमाटोमा कहते हैं, इसे रिंगोन्स आई भी कहते हैं और पांडाज आई भी कहती हैं। साइट ऑफ इंजरी पे क्या होता है कि इरेगुलर एजेस ऑफ वाउंड बन जाती हैं, क्रश्ड हेयर बल्ब्स होती हैं और टिश्यू ब्रीचिंग भी नजर आती है। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन हो जाती है, मेनिंजाइटिस होती है, थ्रोम्बोफिलेबाइटिस ऑफ क्रेनियल साइनसेस भी नजर आती है। अब स्कल क्या है, स्कल इंजरीज भी होती है कि एडल्ट स्कल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, ये नॉट रेजिलियंट होता है और फ्रैक्चर कर देता है। जो फैक्टर्स हैं ना जो इस पर डिपेंड करते हैं इसकी डैमेज पे, वो है काइनेटिक एनर्जी और अदर फैक्टर्स में आती है साइज ऑफ एरिया, बेयरिंग द वेट और इसके अलावा एक्सटेंड टू विच टिश्यूज़ कैन एब्जॉर्ब द मोमेंटम और मोमेंटम एज अ होल ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रोक। फ्रैक्चर्स ऑफ स्कल में जो होती है दो तरह की वायलेंस की वजह से स्कल फ्रैक्चर होती है, एक होती है डायरेक्ट वायलेंस, एक होती है इनडायरेक्ट वायलेंस। जो डायरेक्ट वायलेंस है ना उसमें आती है कंप्रेशन ऑफ द हेड बाय ड्यूरिंग द डिलीवरी। क्या होता है, कंप्रेशन ऑफ हेड विद द ऑब्स्ट्रेक्टिक फोर्सेप्स। इसके अलावा क्या होता है कि हेड क्रश हो जाता है बाय व्हीकल और ट्रांसपोर्ट इंजरी में। और हेड जो होती है स्ट्रक करती है बाय मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे ब्रेक, बुलेट, मशीनरी। और हेड जो होता है मोशन, हेड क्या करता है, हेड इन मोशन स्ट्राइकिंग और ऑब्जेक्ट करता है। फिर इसके अलावा क्या होता है इनडायरेक्ट वायलेंस भी क्या होता है, इसे हम पंच स्ट्रोक भी कहते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि वो कोई भी बंदा जो है वो हाइट से गिरेगा, फॉल करेगा फ्रॉम अ हाइट और प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम बिलो जैसे एक्सप्लोजन की केस में। और चिन पे और फोर्स ट्रांसमिट होती है मैंडिबल टू द स्कल। और सप्रेशन ऑफ स्विचेस जो होती हैं वो सिर्फ यंग पर्सन में नज़र आती हैं ड्यू टू द ब्लो ऑन द हेड विद द ब्लंट वेपन। ठीक है, इस तरह जो है ये सेरेब्रल एडिमा कराता है और इसे हम डायस्टेटिक फ्रैक्चर भी कहेंगे। इसके अलावा हम पढ़ते हैं बेसिकली वॉल्ट के फ्रैक्चर्स, कॉमन फ्रैक्चर्स ऑफ द वॉल्ट, उसमें फिशर्ड होती हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें जो बेसिक 7 है वो दी हुई हैं, फिशर्ड फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, कम्युनेटेड फ्रैक्चर, पोन्ड और इंटेंडेड फ्रैक्चर, ग्रेटर फ्रैक्चर, पेनिट्रेटिंग और एलिवेटेड। जो फिशर्ड फ्रैक्चर है ना वो लीनियर फ्रैक्चर होता है। बेसिकली ना स्कल बोन के ना दो टेबल्स होते हैं, एक होती है इनर टेबल, एक होती है इनर टेबल, एक होती है आउटर टेबल। जो आउटर टेबल होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जो इनर टेबल होती है वो फ्रेजाइल होती है। जो फ्रैक्चर होता है ना बेसिकली वो एक्सरे से हम डिटेक्ट कर, बेसिकली जो फ्रैक्चर हो रहा था ना जिसको हमने कहा कि हम एक्सरे से डिटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो वॉल्ट का फ्रैक्चर होता है ना वो ब्लो की वजह से होता है, कभी प्रेशर जो किसी स्टिक की वजह से या इनडायरेक्टली फॉल की वजह से जो है वो जो होता है वॉल्ट फ्रैक्चर हो जाती है। फिर हमने पढ़ा डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर जो होता है वो बेसिकली हैवी वेपन की वजह से होता है, जो कि ना जिसका स्मॉल स्ट्राइकिंग सरफेस हो, जैसे हैमर के केस में ये ना फ्रैक्चर बोन जो होती है वो इनवर्ट ड्राइव कर जाती है, इसे हम ना सिग्नेचर फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसमें इसका लेट इफेक्ट ये होता है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी करा देती है। और फिर कम्युनेटेड फ्रैक्चर जो होता है वो व्हीकुलर एक्सीडेंट की वजह से होता है, या फिर हाइट से गिरने की वजह से होता है, या फिर किसी वेपन के ब्लो की वजह से होगा, या फिर जिसे हम हैवी आयरन कह देते हैं। बोन जो होती है वो ब्रोक हो जाती है इंटू 2 और मोर पीसेस, उसे हम कम्युनेटेड कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिएट अपीयरेंस देती है। बेसिकली पोन्ड और इंटेंडेड फ्रैक्चर जो होता है ये चिल्ड्रंस के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि ना उनकी स्कल बोन्स में इलास्टिसिटी होती है। जब फ्रैक्चर होता है तो फोर्सेबल इम्पैक्ट होता है अगेंस्ट सम प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट। इसके अलावा क्या है कि गटर फ्रैक्चर में क्या है कि थिकनेस जो होती है स्कल की वो रिमूव हो जाती है। बेसिकली क्लेंसिंग बुलेट फाउंड के केस में इसे हम गटर फ्रैक्चर कह रहे हैं। फिर पेनिट्रेटिंग फ्रैक्चर है, ये क्लीन कट ओपनिंग होती है विद द पेनिट्रेटिंग वेपन।